और शासक ऐसा होना चाहिए जो सब समाज का, सर्व समाज का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का जो सम्मान करे। और आज के जो हमारे प्रत्याशी हैं विजय कौशिक जी, ये जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, ये इनकी मेहनत का नतीजा है। इनकी जो मृदु भाषा है और सबका जो ये स्वागत करते हैं, सबके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, ये सारा का सारा श्रेय इनको जाता है। तो शासक ऐसा ही होना चाहिए जिसके यहाँ जाने से पहले कोई भी समाज हिचके ना, सबका सम्मान हो, सबका स्वागत हो। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है और इसमें शासक के हाथ में जो है कलम की ताकत है। आप समझिए कि इसमें सरकार का कोई बीच नहीं होता है। अगर आप इन्हें मजबूती देंगे, ये आज तक बिना किसी लालच के आप लोगों के बीच रहे, आपके सुख दुख में खड़े रहे। अब अगर हम सब मिलकर इनको शक्ति देते हैं, इनको इस चुनाव में जिताने का काम करते हैं, तो आगे जाके ये हमारे लिए और दुगनी तरीके से मेहनत करेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो मेरी आप सबसे, आप लोग सब बड़े हैं, राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। ये सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, सिर्फ इनकी जो योजनाएं हैं सिर्फ कागज पर है। आपको और हमें क्या लाभ हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सरकार किसी को किसी योजना का लाभ नहीं देना चाहती। अगर कोई सौगात इनकी तरफ से मिलती है तो सिर्फ मुकदमों की सौगात मिलती है। तो इनसे हम जितना अपने आप को बचा सके, हमारा जीवन उतना ही अमन से कट सकता है। तो मेरी आप सबसे यही आग्रह है, यही विनती है कि जिस तरह शामली जिले ने 22 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने दामन को साफ रखा भाजपा के प्रकोप से, उसी तरीके से आपको अब ये चेरनेली के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में वही जवाब इनको दोबारा देने का काम करना है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में आए थे यहाँ पर। आप ये देखिए कि इतने छोटे चुनाव में भी उनको आने की जरूरत पड़ रही है। ये सिर्फ शामली वालों की ताकत है। सबसे पहले अगर वो नगर पालिका में कहीं आए, मिलकर आए, आपका डर इतना है उनके मन में, बौखलाहट इतनी है भाजपा के मन में, ये आप समझ सकते हैं उनके यहाँ आने की वजह से। तो बस आप अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। सभी लोग हमारे जिले के जितने भी लोग हैं, ये हमारा भाईचारा यहाँ पर मंच पर भी और नीचे भी मौजूद है। और मेरी यही विनती है कि इस भाईचारे को आप लोग बनाकर रखिए, अपने प्रत्याशी विजय कौशिक जी को जिताने का काम करिए। और आने वाली 4 तारीख को एक बात अहम यही ध्यान रखनी है कि परसेंटेज पे चुनाव निर्भर करता है। आप जानते हैं किस तरीके से चुनाव में धांधलियां होती हैं। हमारा जो 22 का चुनाव था उसमें भी हमारा यही सबसे विनती रही कि आप लोग परसेंटेज का ध्यान रखिए। तो जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे मेरी यही विनती है कि आप लोग एक एक वोट कीमती है। ये चुनाव सरकार के खिलाफ है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि चुनाव सिर्फ नगर पालिका का नहीं है, फिर से ये चुनाव सरकार के खिलाफ है। और इसको हम लोग जितनी मजबूती दे दे, उतनी हमें जरूरत है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मजबूती दे दे, उतनी ही हमारी जीत नजदीक होगी। तो अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को अपने प्रत्याशी को मजबूत करें, जनता के सामने पकड़ लगाए और भाईचारे को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय। धन्यवाद बहन इकरा हसन, आपने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बहुत ही अच्छी बात सभा के बीच रखी। आपने जो अपना सुनेह, अपना समर्थन गठबंधन के प्रत्याशी को दिया है, निसंदेह ये एक संजीवनी के रूप में हमें प्राप्त होगा। मेरा पुनः निवेदन है यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव से कि कोई भी व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करे बिना न जाए। केवल 10 मिनट का कार्यक्रम शेष है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच आज के इस चुनाव को बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत
बहुत ही मेहनत के साथ अपना चुनाव मानते हुए अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने वाले भाई विजय कौशिक जी को कंधे से कंधा मिलाकर सम्मान प्रदान करने